नाज़रीन, दुनिया में फलस्तीनी रियासत जो है उसके नारे बढ़ रहे हैं, उसकी रिकॉग्निशन जो है उसमें इजाफा हो रहा है। इसराइल की इस जंग का जिसमें पूरे वेस्ट ने सपोर्ट किया, उसका बुनियादी मकसद जो है वो फलस्तीन को मुकम्मल तौर पर खत्म करना था। और पिछले कुछ सालों में ये आप कह लें कि पॉलिसी बनी। इसराइल ने कैटेगोरिकली ये कहा कि इसराइल और जॉर्डन के दरमियान कोई रियासत नहीं होगी, यानी कहने का मतलब यह था कि इसराइल होगा और आगे जॉर्डन का बॉर्डर होगा, दरमियान में कोई फलस्तीनी रियासत नामी कोई चीज नहीं होगी। और अमेरिका ने इस बात को सपोर्ट किया कि ठीक है ऐसा ही होगा, और पिछले कई सालों से वो इसी पॉलिसी को परसू कर रहे हैं। खासकर इस महीनों के अंदर 20 महीनों के अंदर हमने इसको देखा है। लेकिन ये जो सारा कुछ इन्होंने किया है वो इनकी प्लानिंग्स और कैलकुलेशंस के मुताबिक नहीं गया है। इन्होंने पूरी अपनी ताकत इस्तेमाल की है, जितनी ताकत इस्तेमाल हो सकती थी। अपना पूरे का पूरा ऑर्डर इसराइल के इस जो मजमूम मकासद है उसको पूरा करने के लिए इन्होंने लगा दिया, लेकिन वो बात नहीं बनी है। और फिलिस्तीनी रियासत के लिए तो दुनिया से आवाजें बढ़ रही हैं, और अब यूरोपीय एक अहम तरीन मुल्क है, वहां से ये खबर सामने आ रही है, उसने फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम किया है। एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसी दरमियान खान यूनिस के अंदर एक बड़ी लड़ाई जारी है, जिसमें फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस जो है शदीद कैजुअलिटी इजराइल की वहां पर हो रही है, और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस जो है वो अनप्रेसिडेंटेड स्केल की एसिमेट्रिक वॉरफेयर जो है उसका मुजाहरा कर रही है। अभी मजीद इनकी हलाकतें यहां पर हो गई हैं। वर्ल्ड वाइड इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और गजा के सीज़फायर के लिए शदीद दबाव जो है वो डाला जा रहा है। और इवन अब इसराइल के अंदर यह सूरत हाल है कि फॉर्मर एक इजरायली प्राइम मिनिस्टर है जो कि नेतन्याहू का बहुत सपोर्टर है, और ईरान पर जो उसने हमला किया, जो गजा में जो कुछ होता रहा, इन तमाम महीनों के अंदर ये फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो है ये नेतन्याहू को सपोर्ट करता रहा है। आज इसने भी कह दिया है नेतन्याहू हैज टू गो नाउ। ये इस वक्त इसराइल के अंदर की सूरत हाल है, और ट्रंप ने एक बार फिर पब्लिकली आकर नेतन्याहू को बचाने की बात की है कि उसका ट्रायल जो है वो खत्म किया जाए। तो एक तरफ तो जाहिर बात है ये इंतहाई इमोरल है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि ये ऐसी चीजें कब होती हैं, जब उसकी हुकूमत गिरने वाली है और उसको पता है कि उसका अंजाम जेल और उसके बाद तख्ता है। तो इसका मतलब कि वो बिल्कुल आखिरी वक्त उसका आ गया है जिसमें अमेरिकी सदर जो है वो उसको बचाने की बात कर रहा है। तो असल में ये ट्रंप का ये पब्लिकली आकर कहना असल में ये इस बात की अलामत है कि नेतन्याहू का एंड जो है वो आ चुका है। उसकी ये सीज़फायर की तरह मामला जा रहा है और उसकी हुकूमत गिरने जा रही है। उसको पता है कि उसका अंजाम क्या होगा, तो ट्रंप उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। वो बचता है नहीं बचता, क्योंकि सिर्फ इजराइल के अंदर तो इसके ट्रायल का मामला नहीं है ना, आलमी अदालत में मुकदमात हैं और जो उसने वॉर क्राइम्स किए हैं। तो अमेरिका बहरहाल प्रोटेक्ट इसको करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। और दुनिया से जब देखें, जब ये सीज़फायर होगा तो इसका जो फॉल आउट आना है तो वो प्रेशर और बढ़ेगा, ठीक है ना। ये इतना आसान अमेरिका के लिए नहीं होगा। लेकिन आप जरा इस बंदे की बुज़दिली देखिए, इसने लाखों लोगों को शहीद किया है, लाखों लोगों को इसने शहीद किया है, और अब ये अपने लिए प्रोटेक्शन मांग रहा है, ठीक है ना। इसकी जरा बुज़दिली का आलम भी देखिए। तो इसको अपना अंजाम जो है सामने नजर आ रहा है, और अब अमेरिकी सदर को कह रहा है, भाई तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिकी सदर जो है वो इस तरह इजरायली वज़ीर आज़म को जब बचा रहा हो। तो इधर ईरान के अंदर क्या हो रहा है, ईरान के अंदर एक बड़ा रेयर फिनोमेना देखने को मिल रहा है कि अवाम खड़े हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनना चाहिए। ये ईरान के अंदर इस वक्त ये ट्रंप ने, ये जनाब उसने बड़ा 30 मार खां वो बना है। ईरान के अवाम खड़े हो गए, वो कह रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए। तो अब जो है वो ना ईरान के हवाले सबका ये कंसेंसस है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ जो वो तेजी के साथ बढ़ेगा, क्योंकि अब देखें ईरान के आर्मी चीफ की जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि हमें सीज फायर के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है और हम पूरी तरह से तैयार बैठे हैं, और हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि एक और हमला ईरान के ऊपर हो सकता है। और ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है कि हमारी जो टॉप प्रायोरिटी इस वक्त है वो यूनिटी ऑफ द होमलैंड है, प्रिजर्व करना द यूनिटी ऑफ द होमलैंड, क्योंकि इनका जो मकसद है वो ईरान को तोड़ना है कई सौ में। तो ईरान के प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं, और ईरान के आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि कोई हमें ट्रस्ट नहीं है इस सीज़फायर के ऊपर, और हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि दोबारा हमला हो सकता है और उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अच्छा, ये सूरत हाल होगी। अब नज़र देखिए, दुनिया के अंदर बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, और इस वक्त जब वो कोई खुलकर अपने आप को इजराइल के साथ जोड़ना नहीं चाह रहा है। सिर्फ इस वक्त दुनिया में दो ही गवर्नमेंट्स हैं जो खुलकर इजराइल की सपोर्ट कर रही हैं, और एक जर्मनी की गवर्नमेंट है और एक अमेरिकी गवर्नमेंट है। उसके अलावा कोई भी, चाहे ये बरतानिया की हो चाहे फ्रांस की हो, ये मतलब इससे हर कोई डिटैच कर रहा है। यूरोपीय जो बाकी 17 यूरोपियन जो ममालिक हैं यूरोपीय यूनियन के, वो तो सैंक्शंस की बात कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये एक दो गवर्नमेंट्स है। अब नजर देखिए कि फ्रांस से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फ्रांस का एक आइलैंड है मेडिटेरियन सी के अंदर, और आगे चलकर अभी आने वाले कुछ महीनों के अंदर उसको ऑटोनॉमी भी मिलने जा रही है, वो ऑटोनोमस होने जा रहा है। उसने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है। फ्रांस का ये आइलैंड है जो आगे ऑटोनॉमी इसको मिलने जा रही है। कॉर्सिकन असेंबली रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन, कंडेम इजरायली जेनोसाइड। इसने एक तो ये रिकॉग्नाइज किया है कि इजराइल यहां पर जेनोसाइड कर रहा है, और दूसरा उसने जो है वो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम किया है। ये बड़ी डेवलपमेंट है। और द कॉर्सिकन असेंबली हैज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन एंड इशूड अ स्ट्रांग कंडेमनेशन ऑफ इजरायली जेनोसाइड इन गाजा। और फिर उन्होंने कहा कि द आइलैंड एट टेरिटोरियल कलेक्टिविटी ऑफ फ्रांस
is expected to achieve a form of autonomy in the near future and उन्होंने कहा कि unwavering support for the Palestine। जो अमेरिका कहता है ना कि हमारी इजराइल के लिए अनवेवरिंग सपोर्ट है, तो इन्होंने कहा हमारी फलस्तीन के लिए अनवेवरिंग सपोर्ट है। और उन्होंने कहा कि वी रिकॉग्नाइज द पैलेस्टीनियन स्टेट, डिनाउंस द जेनोसाइडल एक्ट कमिटेड अगेंस्ट द पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन एंड अपोज द यूज ऑफ कॉर्सिकन एंड सर्डेनियन मिलिट्री बेसिस फॉर ऑपरेशंस। यहां से जो भी मिलिट्री सपोर्ट जा रही है इसराइल को, इस आइलैंड पर जो बेसिस हैं, यहां से जो सपोर्ट जा रही है उसकी हम मुखालफत करते हैं और बिल्कुल हम अलाउ नहीं करेंगे। तो जाहिर बात है कि ये बहुत इसकी अहमियत है। इससे पहले इटली के जो दो रीजन्स हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, वो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की बात कर चुके हैं और उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि यहां पर जेनोसाइड हो रही है। तो जाहिर बात है ये जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी प्रेशर के अंदर है और जो इजरायली लॉबी है, जो उसका नैरेटिव है वेस्ट के अंदर, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है। और आप जरा फ्रांस से एक और खबर देखिए। मैरी ले पेन जो फार राइट लीडर हैं, अर्ज फ्रेंच राइट विंग टू रेडी फॉर पॉसिबल स्नैप इलेक्शंस। ये फ्रांस के अंदर की सूरत हाल है और मैरी ले पेन कह रही हैं कि एक अर्ली इलेक्शन के लिए जो वो तैयार हो जाओ। यानी कि फ्रांस जैसा ताकतवर तरीन मुल्क और एक बड़ा मुल्क, वो भी सियासी बुहरान का शिकार है। उसके अंदर भी अब ये क्राइसिस, खासकर जो फार राइट का क्राइसिस है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये पहली बार देखा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस है और अब वो वहां पर दोबारा इलेक्शन, वो कह रही है इलेक्शन के लिए तैयार हो जाओ। तो मैक्रोन तो मतलब पूरी तरह से इसका मतलब उसको डिस्टर्बेंस होने जा रही है कि अगर इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो ये इतने ताकतवर तरीन ममालिक ये ऐसे क्राइसिस का शिकार हो गए। ऊपर से इमिग्रेंट्स है, ऊपर से इकोनॉमी है, ऊपर से यूक्रेन है, ऊपर से फार राइट है, ऊपर से अमेरिका के साथ फटा है, तिजारती जंग अमेरिका के साथ चल रही है। तो ये कब तक इसराइल को सपोर्ट करेंगे? और वो इसराइल जो हारा हुआ है, तो उसको ये कब तक सपोर्ट करेंगे? और उनके अपने लोग, अपने रीजन्स, वो जो है फलस्तीनी रियासत को जो है तस्लीम कर रहे हैं। और इस वक्त अगर आप देखें तो गजा के सीज फायर के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और एक तो वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है सीज फायर के लिए। जरा देखिए, प्रो पैलेस्टीनियन डेमोन्स्ट्रेटर डिसरप्ट इजराइल स्विट्जरलैंड बास्केटबॉल गेम, प्रो पैलेस्टाइन सिडनी प्रोटेस्ट एंड्स इन वायलेंट क्रैकडाउन, सीरियस इंजरी। सिडनी के अंदर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है जिसमें फिर क्लैशेस हुए पुलिस के साथ और इंजरीज हुई हैं। प्रोटेस्टर इन वियना डिमांड सीज फायर इन गाजा, ठीक है, ये दुनिया के बड़े कैपिटल्स के अंदर। फिर क्या हुआ है कि गजा के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई और डॉक्टर्स उसमें शामिल हुए, जो डॉक्टर्स वहां पर काम करके आए हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। बीबीसी ने उसको एयर करने से इनकार कर दिया। तो एक और वेस्ट का बड़ा मीडिया ग्रुप है जीतो, इसने कहा है जीतो टू स्क्रीन गाजा मेडिक डॉक्यूमेंट्री ड्रॉप्ड बाय बीबीसी। बीबीसी ने इसको चलाने, तो इस तरह ये जो मीडिया है इसकी क्रेडिबिलिटी भी दुनिया के सामने आ रही है। आप कहते हैं ना यार बीबीसी ने खबर दिया, अच्छा बीबीसी कह रहा है, अच्छा सीएनएन कह रहा है, तो वो उनकी क्रेडिबिलिटी भी, यानी वेस्ट ने सिर्फ इजराइल की जेनोसाइड को डिफेंड करने के लिए अपना जो सारे का सारा ऑर्डर है, वो सारे का सारा समय कुर्बान किया है। उसकी सारी क्रेडिबिलिटी जब जाती रही है, उसके इंस्टीट्यूशंस की, उसके मीडिया की, उसकी गवर्नमेंट्स की, तो इसके बावजूद जो है वो इजराइल को शिकस्त हो गई है। अच्छा, अब फलस्तीनी जो रेजिस्टेंस है वो हमले जारी रखे हुए हैं। अभी खान यूनस से बड़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पर इनकी कंटिन्यूअस कैजुअलिटीज हो रही हैं। अभी जो एक फलस्तीनी फाइटर ने 22 इजरायली फौजियों को निशाना बनाया, जिसमें 7 मौके के ऊपर मारे गए, वो भी खान यूनस का वाकया था। Qassam brigade hits Israeli forces in Khan Yunis, southern Gaza Strip, and Israeli media platform reports on a tough incident in Gaza, still under media censorship. वो censorship वहां पर ईरानी मिसाइल गिरे तो censorship, हिजबुल्लाह हमला करे तो censorship, और हमास अटैक करे तो censorship. इजरायली मीडिया intense exchange of fire in Khan Yunis, ठीक है ना, शदीद इस वक्त लड़ाई जो है इस वक्त देखी जा रही है। अच्छा, जो इजरायली आर्मी है उसने कल ये अचानक अनाउंस किया कि हमारे गजा के अंदर जो है वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए, ठीक है ना, गजा के अंदर हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए। ये इजरायली आर्मी ने अचानक से अनाउंस कर दिया, जिसको इजरायली मीडिया इस अंदाज में लिख रहा है कि अब ये जना सीज फायर की तैयारी हो रही है और उसका माहौल बना है। भाई कौन से ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए? क्या हमास खत्म हो गई है? क्या इन्होंने गजा पर कब्जा कर लिया है? क्या ये अपने कैदी वापस ला सके हैं? कुछ भी नहीं कर सके। तो ये इनको शिकस्त होगी, लेकिन अब वो पूरा जो है वो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक अनयूजुअल डेवलपमेंट है कि इजरायली आर्मी ने कहा कि हमारे गोल्स पूरे हो गए, जो हमने गजा में करना था कर लिया, अब हमने कोई इसके लिए कामयाबी, हमने बड़ी कामयाबी समेट ली है। और साथ अभी इजरायली मीडिया कह रहा है कि पहली बार नेतन्याहू से ये सिग्नल आ रहा है कि ही इज गोइंग टू एंड द वॉर इन गाजा। इजरायली मीडिया, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम नेतन्याहू इज सिग्नलिंग दैट ही वांट्स टू एंड द वॉर इन गाजा। और फिर अमेरिकन सोर्सेज जो है वो इजरायली मीडिया कोट कर रहा है, वी वांट टू हैव एंटर्ड अ पाथ टुवर्ड कैप्टिव रिलीज एंड अ सीज फायर बिफोर नेतन्याहू अराइव्स इन वॉशिंगटन। नेतन्याहू के वॉशिंगटन आने से पहले यहां पर सीज फायर होगा, ये हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो यानी इनको शिकस्त हो चुकी है गजा में और अब सीज फायर होना है, लेकिन सीज फायर में वो चाहते हैं कि इजराइल को कोई फेस सेविंग मिले, इजराइल को कोई बढ़तरी हासिल हो। नेतन्याहू जैसे ईरान जंग के बाद नेतन्याहू अपने आप को वॉर हीरो बता रहा है, वहां पर अपने आप को एज अ वॉर हीरो प्रेजेंट कर रहा है।
मैंने बड़ी कामयाबी ईरान के खिलाफ जब हासिल कर ली है। तो नेतन्याहू इस वक्त यानी वहां ट्रायल से भी अपनी बचत चाह रहा है, इधर से कह रहा है ईरान के खिलाफ विक्ट्री हो गई, अब कहेगा गजा से विक्ट्री हो गई। तो वो इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है और अमेरिका चाह रहा है कि कोई ना कोई फेस सेविंग इसराइल को मिल जाए। अब जरा इसराइल के अंदर की सूरत हाल देखिए। इसराइल फेसिंग ग्रोइंग प्रेशर एट होम एंड अब्रॉड टू रीच गाजा सीजफायर। एट होम एंड अब्रॉड शदीद तरीन इस वक्त दबाव है। और फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेनेट, नफ्ताली बेनेट सेज नेतन्याहू मस्ट गो। बेनेट सेड इट इज टू मच and not healthy that Netanyahu has been in power for 20 years। 20 साल हो गए नेतन्याहू को और 20 साल में ये सारा इसका प्लान था जो 90s में इसने बनाया कि एक एक हम उस रियासत के पीछे जाएंगे जो फलस्तीनी रियासत को सपोर्ट करती है, हर उस रियासत को तबाह करेंगे जो फलस्तीनी रियासत की बात करती है। जिसमें आप देखें लिबिया, मोहम्मद कज़ाफी सबसे बड़े सपोर्टर थे फलस्तीन कॉज के और वो तो कहते थे कि फलस्तीनी हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारी फ्रंट लाइन स्टेट है। तो लिबिया को तबाह किया, इसी तरह लेबनान, इसी तरह शाम, बशार अल-असद, इसी तरह सद्दाम हुसैन, ठीक है, इसी तरह यमन के ऊपर अभी इन्होंने बॉम्बिंग किया और आखिर में ये ईरान के खिलाफ भी गए। आप देखें जो अब्राहम अकॉर्ड हुए हैं उसमें तो फलस्तीनी रियासत शामिल नहीं है। तो असल में ये वो रियासतें थी जो फलस्तीनी रियासत की बात करती थी जिन पर जंग छड़ी गई है। तो अब 20 साल नेतन्याहू ने ये सारा यहां पर खेल खेला है और वॉर ऑन टेरर में 1 मिलियन प्लस जना यहां पर लोग अपनी जानों से गए। अच्छा, अब ट्रंप ने कुछ ही देर पहले एक बार फिर पब्लिकली कह दिया है कि नेतन्याहू का जो ट्रायल है वो खत्म होना चाहिए। ट्रंप, नेतन्याहू ट्रायल थ्रेटन्स गाजा सीज फायर, रीजनल डिप्लोमेसी। यानी अब इसमें क्या चीज डिस्कस हो रही है कि गाजा का सीज फायर होगा, उसके बाद फलस्तीनी रियासत की अनाउंसमेंट होगी नहीं होगी, अरब फौजें जाएंगी वेस्ट बैंक में, ठीक है ना, और अब्राहम अकॉर्ड होगा, ठीक है। तो वो कह रहा है रीजनल जो डिप्लोमेसी है वो डिस्टर्ब हो रही है कि नेतन्याहू का ट्रायल ना रोका जाए। जारी बात है, अब्सर्ड सी बात है और इंतहाई इमोरल है, इंतहाई इमोरल है। जिसके वारंट्स निकले में आलमी अदालत से उसको कहा जा रहा है कि इसको जो है वो इसका ट्रायल खत्म किया जाए। तो इमोरल है, लेकिन इसकी बुज़दिली देखिए नेतन्याहू की। इसने 20 सालों में मैंने आपको बताया कि लाखों लोगों की हलाकतों का यह सबब बना है। तो अब ये भागता फिर रहा है, अपनी जान बचाता फिर रहा है। तो ये एक तरह से बुज़दिली की अलामत है और ट्रंप कोशिश कर रहा है बचाने की, जारी बात है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। तो इस खबर का मतलब यह है कि ट्रंप का खुलकर यह कहना द एंड फॉर नेतन्याहू, ठीक है ना, आखिरी हद तक वो कोशिश करेगा जैसे वॉर हीरो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन जब ये सीजफायर होगा तो आप देखेंगे इसका फॉलोआउट मजीद क्या आएगा। और ट्रंप ये भी चाहता है कि गजा सीजफायर के साथ ही अब्राहम अकॉर्ड अनाउंस हो जाए ताकि जो फेस सेविंग मिल जाए कि देखिए हमने अमन की बात की है, अमन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, फलां फलां ऐसी बातें करके। अब जरा इजराइल के अंदर सूरत हाल देखिए। इजरायली लॉ मेकर्स एक्यूज नेतन्याहू ऑफ यूजिंग गाजा टू फाइट चार्जेस। अब इजराइल में बड़ी सख्त रिजेंटमेंट है ये इस बात के ऊपर कि इसके ट्रायल खत्म किए जाए। तो वो कह रहे हैं कि गजा की जो जंग जिसको तुम कह रहे थे कि ये इजराइल के लिए ये है वो है, ये अब तुम इसको अपना ट्रायल खत्म करवाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। यानी अब तो कोई पीछे चीज बची नहीं है कि ये सारा पॉलिटिकल पर्पस के लिए इसने किया, जिसको बिल क्लिंटन ने कहा कि टू रिमेन इन पावर, विलिंगनेस टू प्ले विद द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल एंड द इशू ऑफ द कैप्टिव्स इन ऑर्डर टू सेव नेतन्याहू फ्रॉम कन्विक्शन इन कोर्ट। वो अब अंदर ये गुस्सा है कि ये इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी के साथ खेल रहा है और अगर कैदी रिहा हो सकते हैं तो उनको ये मशरूत कर रहा है कैदियों की रिहाई को अपनी उधर ट्रायल माफी से। देखे ना जंग शुरू कहां से हुई थी और खत्म कैसे हो रही है। नेतन्याहू अपनी माफी के साथ जो है वो जंग को मशरूत कर रहा है। तो कोई फाते क्या इस तरह से करता है? और वैसे भी औरतों और बच्चों को मारने वाले के लिए वो कभी फाते हो ही नहीं सकता है। नेतन्याहू इज एक्टिंग अगेंस्ट द इजरायली पब्लिक इंटरेस्ट। ये अब अंदर का रिजेंटमेंट है कि नेतन्याहू पब्लिक इंटरेस्ट और इजराइल के खिलाफ इकदाम उठा रहा है बाय लिंकिंग हिज लीगल फेट विद कैप्टिव नेगोशिएशंस एंड रीजनल नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट्स। कि उसने जो इजराइल एक रियासत का अगर नॉर्मलाइजेशन होती है तो ये एक रियासत का मामला है ना कि वो कमजोर होगी, ताकतवर होगी। ये स्ट्रेटजिक एक मामला है कि नॉर्मलाइजेशन हो रही है और इसके अलावा जो है वो कैदी रिहा हो रहे हैं। तो वो नॉर्मलाइजेशन को भी अपनी ट्रायल के साथ और अपनी माफी के साथ जब वो जोड़ रहा है। तो ये अंदर शदीद गुस्सा है। दो गवर्नमेंट जो है वो खुलकर खड़ी हैं इजराइल के साथ। इजराइल का जो डर्टी वर्क है उसके साथ खुलकर खड़ी है। एक अमेरिकी गवर्नमेंट, दूसरी जर्मनी की। जर्मनी की दो स्टेटमेंट देखिए। जर्मन मिनिस्टर प्रेज इजराइल सरप्राइज अटैक ऑन ईरान। तारीफ किया कि वाह क्या नेतन्याहू ने सरप्राइज अटैक ईरान के ऊपर किया। ये मैंने आपको बताया ना कि इस हमले ने पूरी दुनिया में खराबी पैदा कर दी है। दुनिया में अब असलहा की रेस बढ़ेगी, खासकर न्यूक्लियर रेस दुनिया में बढ़ेगी। और जर्मनी कह रहा है कि वाह तुमने क्या अच्छा काम किया। जर्मनी सीक्स टू पार्टनर विद इजराइल ऑन साइबर डिफेंस। देखिए पूरे वेस्ट का ये कंसेंसस है कि दोनों जो वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं उसमें जर्मनी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री था। अच्छा हमें नहीं पता था या नहीं था, लेकिन वेस्ट कहता है कि ये रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री था। चले हम वेस्ट की बात मान लेते हैं कि ये रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री था। तो अब क्या जर्मनी राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़ा है? अब जर्मनी ये कहता है कि हम इजराइल की सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि यहां पर हमारे यहां इनके साथ ज्यादती हुई। तो अब जो है वो जो फलस्तीनियों के साथ हो रहा है तुम्हारी मदद के साथ,
उसका फिर हिसाब तुम अगली पूरी सदी देते रहोगे। तो बहरहाल ये जर्मनी को सोचना है। और हिजबुल्लाह की स्टेटमेंट आई है, लेट नो वन थिंक दे कैन सबजुगेट हिजबुल्लाह। अब वो हिजबुल्लाह के साथ जंग हुई, इजराइल जीत नहीं सका, और अब वो दूसरे तरीके से हिजबुल्लाह का सरेंडर मांग रहा है, यानी थ्रू लेबनीज गवर्नमेंट। और लेबनीज गवर्नमेंट जब उसी पॉलिसी को परसू कर रही है और इस इल्यूजन का शिकार है कि अगर हिजबुल्लाह हथियार डाल देगी तो यहां पर अमन हो जाएगा। हिजबुल्लाह पैदा ही तब हुई थी जब इजराइल का लेबनान के ऊपर कब्जा था, और ड्यूरिंग द वॉर, यानी हथियार डालना, और इजराइल जिसके पास इतनी ताकत है उसके सामने हथियार डालना, तो इससे पता नहीं कौन ये समझता है कि अमन हो जाएगा। तो उसका हल ना निकला है ना निकलेगा। तो हिजबुल्लाह का क्लियर मैसेज है कि ये तुम मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम सबजुगेट हो जाएंगे और हथियार डाल देंगे। अच्छा, अब ईरान के अंदर क्या हो रहा है? ईरान में जो एक बड़ी डेवलपमेंट है कि ईरानियंस खड़े हो गए और वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाओ। मैंने आपको बताया ना कि ये जो 30 मार खान साहब ट्रंप बने हैं और इन्होंने कहा कि इन्होंने पता नहीं क्या यहां पर कारनामा सर अंजाम दिया है, इन्होंने दुनिया को बड़ी खराबी की तरफ धकेल दिया। ईरान के ऊपर हमला छोटा वाकया नहीं है कि इसका मतलब अमेरिका और इजराइल किसी भी रियासत के ऊपर हमला कर सकते हैं। उसको आपने इतनी गारंटीज दी हुई हैं, और वो जितना मर्जी कंप्रोमाइजेस करती चली जाए, वो IAEA के हवाले अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कर दे, वो इनके साथ टॉक्स के मेज के ऊपर बैठ जाए, वो जो मर्जी कर ले, ये जिसको चाहेंगे उस पर हमला करेंगे। तो इससे बड़ा रॉन्ग मैसेज दुनिया के अंदर गया है। तो अब ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल इन ईरान डिमांडिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। अब खुद ईरानियन अवाम कह रही है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाओ, और मैंने आपको बताया कि अब ईरान ज्यादा खुलकर इस पर बात नहीं करेगा, बस वो एक दिन धमाका करेंगे। और जैसे मेदवेदेव ने कहा कि ईरान हर सूरत में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा अगर उसके ऊपर हमला किया गया, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो खत्म हो गई है। यानी अब क्या देखें, अभी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में जो जेल के ऊपर अटैक हुआ, 71 लोग उसमें जान से गए। जेल के ऊपर अटैक हुआ है। दुनिया में कौन जेल के ऊपर अटैक करता है? तो गजा में जेनोसाइड करने वालों से, और इधर हॉस्पिटल ईरान में और जेलों के ऊपर हमला करने वालों को, ठीक है, और साइंसदानों का असैसिनेट करने वाले, इनकी गारंटीज मानी जाएंगी। ईरान कभी भी इससे पीछे नहीं है। और अब तो लोग खड़े हो गए कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए। इसके अलावा ईरान के जो आर्मी चीफ हैं वो कह रहे हैं कोई हमें सीज फायर के ऊपर एतबार नहीं है। ईरान मिलिट्री चीफ क्वेश्चन इजराइल्स कमिटमेंट टू सीज फायर। ये हमारे लिए कोई ट्रस्ट की बात नहीं है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। और ईरान ने यूनाइटेड नेशन को कहा है कि यूएस और इजराइल को एज एन अग्रेसर डिक्लेयर किया जाए। ये जो 12 दिन की जंग हुई है, इसमें इजराइल और अमेरिका को अग्रेसर डिक्लेयर किया जाए, ठीक है। तो अब जैसे जर्मनी कह रहा है ना कि वाह क्या तुमने हमला किया, तो बहरहाल हर महाज के ऊपर ईरान अपना मुकदमा लड़ रहा है। और ईरान और अजरबैजान के दरमियान एक मामला चल रहा है। अजरबैजान की एयर स्पेस से ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं। तो ईरान जो है वो अजरबैजान को कह रहा है कि हम इस मामले में बड़ा सीरियस हैं और आप बताएं कि ये ड्रोन कहां से कैसे आए। ईरान आस्क अजरबैजान इफ इजरायली ड्रोन यूज्ड इट्स एयर स्पेस फॉर अटैक्स। We have received information that small number of drones have flown into the Iranian territory from the territory of the neighboring countries. हमसाया मुल्कों की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है ईरान पर ड्रोन अटैक करने के लिए। और यूनाइटेड नेशन का जो न्यूक्लियर वॉच डॉग है IAEA, वो ये कह रहा है ईरान कुड इनरिच यूरेनियम इन मंथ्स, ठीक है ना। यानी वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह नहीं हुआ और विद इन मंथ वो इनरिचमेंट दोबारा से शुरू कर सकते हैं। और ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं आवर प्रायोरिटी टुडे इज टू प्रिजर्व द यूनिटी ऑफ द होमलैंड। ये बड़ी मानीखेज बात है क्योंकि इजराइल और अमेरिका का मकसद ईरान को 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में तकसीम करना है। और ईरान के सदर कह रहे हैं कि हमारी टॉप प्रायोरिटी ये है कि हम यूनिटी रख सके, प्रिजर्व कर सके, यानी इसको पूरी तरह से। तो ये वाज़ेह बताता है कि इजराइल और अमेरिका के मकसद क्या हैं। एंड एवरीबडी नो कि एक और राउंड जो है वो होने वाला है। और ये ज़हन में रखें, जरूरी नहीं है कि वो बाहर से फौरी अटैक करेंगे, वो अंदर से भी कोई असैसिनेशन, कोई कोवर्ट ऑपरेशन, कुछ भी अंदर से कर सकते हैं। ईरान पूरी तरह से तैयार है और वो तेजी के साथ जो स्पाइज हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज लगा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।